आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट में। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। आज की वीडियो के अंतर्गत फिर से एक हिंदी का पेपर हुआ है। एक विश्वविद्यालय है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया यूनिवर्सिटी, उसका पेपर हुआ है और वहाँ के बच्चों ने हमारे पास इसको सेंड किया और आपके सामने मैं उसमें प्रश्नों को किस किस प्रकार के प्रश्न आए थे उसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आखिरकार किस प्रकार से जो है प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका हो सकता है अगर आपकी परीक्षा हो या फिर किसी भी विश्वविद्यालय की जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई तो वहाँ से भी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर, ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2021 की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। आइए चर्चा करते हैं बड़े ही विस्तार से। सबसे पहले आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न जो होगा उसका कैसा होगा। बीए भाग 2 वार्षिक परीक्षा 2020-21 हिंदी का पेपर है या 1.5 घंटे वहाँ पर भी समय आपको दिया गया है। पूर्णांक आपका कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। नोट सबसे पहले आपको पढ़ना है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देना, मतलब कि आपको केवल और केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है 4 इकाइयों में से किन्हीं 3 इकाइयों में एक एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको, जो 300 शब्दों में आपके होने चाहिए, मतलब कि 300 शब्दों से अधिक ना हो। यह बात भी एक प्रकार से इसमें मेंशन की गई कि 300 शब्दों से अधिक ना हो, लेकिन यह बात मेंशन नहीं की गई कि 300 शब्दों से कम ना हो। तो ध्यान रखेंगे आपके प्रश्न अगर मान लेते हैं आपके पास शब्द संख्या कम भी है तो चल जाएगा, लेकिन बीए में लगभग अगर 300 कहा है तो 300 आपको पहुँचाना एक प्रकार से बहुत ही अच्छी बात होगी, ताकि आपको नंबर उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपके 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 3 इकाइयाँ हैं और 3 इकाइयों में से केवल एक एक प्रश्न के आपको उत्तर देने। अभी देखते हैं और समझते हैं, आगे आपका मुद्दा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अधिकतम 150 शब्दों में होना चाहिए। आपका जो खंड मतलब कि पेपर मतलब कि प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न एक है इस प्रश्न पत्र का, उसमें आपके 10 प्रश्न दिए हैं, उनमें से केवल आपको 5 प्रश्नों को छांट करके करना है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि जागो फिर एक बार कविता में वर्णित राष्ट्रीय चेतना का उल्लेख कीजिए। जागो फिर एक बार कविता में वर्णित राष्ट्रीय चेतना का उल्लेख कीजिए। पहली कविता आपसे पूछी गई, मतलब पहला प्रश्न यह है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रगतिवादी कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आखिरकार प्रगतिवादी जो कविताएं हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको प्रकाश डालिए पूछा गया था। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी काव्य को लेकर के एक पेपर हमने और बना दिया, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वह भी एक प्रकार से किसी विश्वविद्यालय का था, मुझे ध्यान नहीं किस विश्वविद्यालय का था, लेकिन आया था मेरे पास, हमने आपको बता दिया था। ठीक, ध्यान रखेंगे और जिनका नहीं हुआ वह देख लीजिएगा इन सभी वीडियोज़ को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। क्या द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य विषय प्रवृत्तियों का क्या करिए, विवेचन कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मोचीराम कविता के आधार पर सुदामा प्रसाद पांडे यानी जिनको धूमिल कहा जाता है की जनवादी चेतना का उल्लेख कीजिए। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था कि महादेवी वर्मा की क्या लिखा है, महादेवी वर्मा की कालगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कालगत विशेषताएं मतलब कि उनके समय में छायावाद की थी, तो छायावाद में कौन कौन सी विशेषताएं मुख्य रूप से विद्यमान थी उसके बारे में आपको बताना था। वहीं आपसे अभी पूछा गया था कि औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी जो है उसकी समीक्षा कीजिए, या भी आप एक प्रकार समीक्षा कर सकते थे। अगला प्रश्न आपसे है, मतलब केवल 5 ही प्रश्न में से करने आपको छाड़ करके। अगला प्रश्न था आपके सामने कि अजातशत्रु नाटक के आधार पर प्रसाद की जो नाटक कला है उसका मूल्यांकन कीजिए। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था नामकरण की दृष्टि से आदिकाल की विवेचना करनी थी आपको। वहीं अगला प्रश्न आपको भीष्म साहिनी के उपन्यास जो है तमस उसकी समीक्षा के बारे में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ला के निबंधों का वैशिष्ट निरूपण कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, तो देखिए इकाई 1 जो है इनमें से केवल एक एक प्रश्न आपको 3 प्रश्न करने हैं, मतलब केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला जो प्रश्न आपका है उनमें से केवल 5 प्रश्न करने हैं आपको, पहले प्रश्न में से 5 प्रश्न करने हैं। तो पहला एक प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न इकाई 1 से आएगा, तीसरा प्रश्न आपका जो है इकाई 3 से होगा और मतलब इकाई 2 से, और जो तीसरा प्रश्न होगा इकाई 2 से होगा और इकाई 3 से जो होगा आपका चौथा प्रश्न होगा। मतलब आपको केवल 3 प्रश्न और करने होंगे इसके बाद में। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से एक कविता की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा उसमें निहित काव्य सौंदर्य का निरूपण कीजिए। यहाँ पर 20 नंबर मिलेगा अगर आप इसका सही तरीके से कर लेते हैं। लिखा है अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। तो ये बीती विभावरी जागरी कविता शीर्षक से है, ध्यान रखेंगे।
और खक कुल 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 सा बोल रहा किसले का आंचल डोल रहा, इसके बाद में यही है और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ध्यान रखेंगे। आगे है आपका अथवा, चाहे वो कर दीजिए चाहे या कर दीजिएगा आप। यहाँ पर दिया हुआ है विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह भी एक प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया। आगे देखते हैं इकाई 2। इकाई 2 में तो चाहे ये करिए चाहे वो करिए, एक ही करना है इनमें से। इकाई 2 देखें भैया, तीसरा प्रश्न दिया गया कि प्रेम और सौंदर्य के कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद की कविताओं का मूल्यांकन कीजिए। यह भी एक प्रकार से हमने आपको अपने वीडियो में बता दिया। इस प्रश्न का उत्तर आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपको इस प्रश्न को करने के बाद में मिलेगा। बस मात्र 300 नंबर के आपको 300 नंबर मतलब 300 शब्दों को लिखना है। 300 शब्दों को लिखने के बाद में आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 20 नंबर दिए जाएंगे। ये बलिया विश्वविद्यालय चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का जननायक चंद्रशेखर। अगला प्रश्न आपके सामने, चाहिए कर दीजिए आप, उनमें से चाहे वो करिए चाहे ये वाला कर दीजिएगा। पठित कविताओं के आधार पर नागार्जुन की प्रगतिशील चेतना पर प्रकाश डालिए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। आगे दे इकाई 3 से, इसमें से भी एक प्रश्न आपको करने हैं। भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं की सविस्तार विवेचना कीजिए। या फिर जो है अगले, यह प्रश्न नहीं पता आपको तो हिंदी की आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। तो इन सभी भक्ति काल की प्रमुख जो है काव्य धाराओं के बारे में हमने आपको विस्तार से समझाया भी है, उसको देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है। भक्ति काल के और आदिकाल के संबंधित हमने आपको विशेषताओं को समझाने का प्रयास किया है। तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और भक्ति काल के बारे में हमने आपको विस्तार समझाया था। इसमें बताया था कि आदिकालीन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी। अब यहाँ पर बताएंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबे वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर, जितने भी लोग देख रहे हैं। आगे देखिए इकाई 4। इकाई 4 से भी एक ही प्रश्न आपको करने हैं। देखिए कौन सा, तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला प्रश्न आपके सामने इकाई 4 का कि रीति काल के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए रीतिबद्ध कवियों का वैशिष्ट निरूपण कीजिए। तो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त हमने अभी आपको रीति काल के बारे में आपको समझाया, उसको उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये सारे मुद्दे हमने करवा दिए हैं। अथवा दिया है आपके सामने प्रगतिशील कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रगतिशील कविता कब होती है? प्रगतिवाद का जो कवि आता है आपकी, प्रगति के बाद में प्रगतिशील जो कविताएं होती है जो प्रगति से भरी हुई होती हैं, इन्हीं के बारे में आपसे पूछ रहा। हमने इसको भी आपको कहीं ना कहीं पे आपको विशेषताओं के बारे में तो नहीं समझाया, लेकिन प्रगतिवाद के बारे में आपको जरूर बताया होगा। देख लीजिएगा सभी को। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि पूछे गए थे एग्जाम्स में। तो ऐसे ही आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या इनमें से कुछ हमने बताया था? इतना तो जरूर बताया था इनमें से कि आपके प्रश्न जो है एक प्रकार से आप पास हो जाएंगे बड़े आसानी से, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। अरे 20 40 और 20 23 60 नंबर का तो हमने विस्तार से इसमें वैसे ही बता दिया था, ये तो कंफर्म हो गया एकदम से। तो यहाँ पर मेरे भाई, अगर आपने सही तरीके से हमारे चैनल से जुड़ करके परीक्षा की तैयारी की है तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और जाहिर सी बात है आपको फेल नहीं होने देंगे हम। मतलब फेल क्या, आप अगर बिल्कुल नहीं लिखेंगे तो फेल होना ही होना है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी करते हैं सही तरीके से, तो कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं पे जो है हमारे जो प्रश्न होते हैं मॉडल पेपर के, हमारे वीडियोज़ जो होते हैं वह अटैच करते हैं। तो हर एक विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए वीडियोज़ होते हैं हमारे। सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर हो रहे हैं। फटाफट से आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाऊंगा वह मेरे भाई किसकी होगी, वह वीडियो आपकी किसकी होगी? तो वह वीडियो आपकी होगी, मैं दिखा दूं आपको, वह वीडियो आपकी होगी। अगली जो वीडियो होगी जियोग्राफी पेपर 1 को लेकर के होगी और एक प्रकार से रात 8 बजे आपके सामने लाइव प्रस्तुत होगी। ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सभी दोस्तों तक यह वीडियो पहुँचा दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।